जी सर। तो समझ आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी हम बैटरी का थोड़ा सा कनेक्टर स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कितनी पिने हैं? यहाँ पे तो 11 पिने हैं। तो आपके बैटरी के कनेक्टर पे कितनी पिने हैं? ये कनेक्टर में ऊपर 9 9 पिने है ना। अब क्या है कि पिन नंबर 11, 10, 9, 7 ये सभी ग्राउंड है, और पिन नंबर 6। ठीक है, अभी हम 1 बाय 1 करके इनको स्टडी कर लेते हैं। बैट 1 एंड बैट 2, इसके साथ प्लस का साइन है, ये दोनों बाहर आके आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और ये हमारी पॉजिटिव की लाइन है। उसके बाद आ जाता है क्लॉक अंडरस्कोर SMB, मतलब क्लॉक टाइमिंग, बैटरी की टाइमिंग। टाइमिंग से मुराद ये है, क्लॉक एक वेव है, मतलब एक सिग्नल है, ये वोल्टेज नहीं है। उसके बाद आ जाता है डाटा। डाटा भी ऑसिलोस्कोप पे आपको देखने को मिलेगा। ये डाटा के सिग्नल है। इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है मैंने, वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बैटरी प्रेजेंट। क्या आ जाता है? बैटरी प्रेजेंट। अब कोई मुझे बता सकता है ये सिग्नल किसका है? आपने कभी कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट की है जिसमें आपके ने लैपटॉप कह रहा हो कि बैटरी नॉट प्लग या बैटरी नॉट प्रेजेंट, बैटरी पे क्रॉस आ जाता है और आप बैटरी चेंज भी करते हैं तब भी वो बैटरी पे क्रॉस ही देता है? जी 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 जी। तो वो इस सिग्नल के मुतलिका है। देखिए, जब भी आपने बैटरी के टर्मिनल को चेक करना है तो यहाँ पे 3 वोल्टेज चाहिए होते हैं हमें, किस 3 पिनों पे? 3 वोल्ट 3 पिनों पे चाहिए होते हैं। कौन सी पिन सर? 3 पिने, इनमें से कोई भी 3 पिने हो सकती हैं। मैं अभी आपको बता देता हूं। ये मैं आपको यूनिवर्सल बता रहा हूं कि अगर आपके पास एस्टिमेटिक ना भी हो तब भी आपको पता चल जाए शायद। हाँ, हम भी ऐसा करते हैं कि जब लैपटॉप नो पावर में आता है तो कस्टमर हमें आके देता है तो मैं सबसे पहले उसे अडाप्टर लगा के, मोस्टली सबसे पहले तो नहीं, कि ये भी होता है, इस एक मेथड ये भी मैं यूज करता हूँ कि उसकी बैटरी निकाल के अडाप्टर लगा के ना मल्टीमीटर से इन पिनों पे वोल्टेज चेक करता हूँ कि इन पिनों पे 3 वोल्टेज कहीं पे आ रहे हैं या नहीं। अच्छा जी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पे मेरे 3 वोल्ट चेक करने का मकसद क्या होता है? 3 वोल्ट ये चार्जिंग आईसी से कनेक्टेड है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, 3 वोल्ट चेक करने का मकसद ये होता है कि मेरे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की जो सप्लाई है उसके वीरेज 3 वोल्ट और वीरेज 5 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये वही वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। चलें, खैर वो बाद का मसला अभी आएगा। ये जो 2 पिने फर्स्ट वाली, ये हमारी पॉजिटिव की होती हैं, और 2 पिने लास्ट में ये हमारी ग्राउंड होती हैं। ये यूनिवर्सल कानून है। इन फर्स्ट वाली 2 और सेकंड वाली 2, लास्ट वाली 2 को छोड़ के बाकी 3 पिनों पे आपने चेक करने हैं कि आपको 3 वोल्ट मिल रहे हैं या नहीं। अब वो 3 वोल्ट किन किन पिनों पे आएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आएंगे क्लॉक पे, दूसरे डाटा पे, और तीसरा बैटरी प्रेजेंट पे। अब लैपटॉप में ये जो क्लॉक और डाटा है इसका क्या काम है, अभी हम इसे देख लेते हैं। पॉजिटिव का तो आपको पता चल गया, जो ये दोनों पॉजिटिव की पिने हैं ये लैपटॉप की बैटरी को चार्ज करने और डिस्चार्ज करने के लिए यूज होती हैं। डन? साजिद साहब समझ आ रही है? तैयब साहब आपको समझ आ रही है? जी जी। जी साजिद साहब आपको पता चल रहा है? साजिद साहब यार गए काम से, पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनका समझ नहीं आ रहा मुझे। अभी 2 लड़के और हाँ को इधर शोर भी काफी ज्यादा है और कस्टमर काफी ज्यादा है, और दूसरा ये है कि नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है आज। हाँ साजिद साहब, मुझे असल में मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ये क्लासेस मिस कर देंगे ना तो यकीन करें मुझे बड़ा दिली दुख होगा और अफसोस होगा कि मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ,
फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आड़े आ रही है। तो खैर ये अपने अपने नसीब की भी बात होती है, और आप जानते हैं कि मैं आपके साथ कितनी कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अल्लाह खैर करेगा। चलें अभी हम बात करते हैं बैटरी प्रेजेंट पे। यहाँ पे 3 वोल्ट होंगे, ठीक है, लेकिन ये 3 वोल्ट लैपटॉप की आयो जनरेट करके यहां तक भेजेगी, लेकिन जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे ये 3 वोल्ट इंटरनली बैटरी के अंदर ग्राउंड से कनेक्टेड हो जाएंगे। किससे कनेक्ट होंगे? ग्राउंड से। जैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट होंगे तो ये जो पिन नंबर 5 है इसके जो वोल्टेज हैं वो जीरो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो जाएंगे तो ये पिन बराह रास्त आईओ कंट्रोलर से कनेक्ट होती है, तो आईओ कंट्रोलर पे भी वोल्टेज जीरो हो जाएंगे, जिसकी वजह से आईओ को पता चल जाएगा कि बैटरी प्रेजेंट है, बैटरी हम लैपटॉप में लग चुकी है। समझ आ गई है कि लैपटॉप को आईओ को कैसे पता चलेगा कि बैटरी लगी है या नहीं? सर बैटरी लगाने से पहले 3 वोल्ट होंगे और हाँ बैटरी जी, लगाने के बाद 0। जैसे ही आप बैटरी लगाएंगे तो ये वोल्टेज जो है वो जीरो हो जाएंगे, जिसकी जो आयो से ये पिन कनेक्टेड है वो लो हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो आयो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि मुझे बैटरी प्रेजेंट है। और ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, कभी आप इस पिन को जीएनडी से कनेक्ट करके देखिएगा। खैर क्लॉक और डाटा के सिग्नल तो नहीं ना वो आएंगे, तो फिर देखिएगा कि लैपटॉप असल में आपको रिस्पॉन्स क्या देता है। लेकिन डू इट एट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अगर कोई डैमेज हो जाए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अभी हम क्लॉक और डाटा की बात करते हैं। चलें मैं आपको भी बता रहा हूँ। साजिद साहब तवज्जो से सुनिएगा और तैयब साहब तवज्जो से सुनिएगा। देखिए मैं आपसे अभी कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, मेरा आपसे बात करना और यहाँ पे लाइन लगाना ये बिल्कुल सेम टाइम पे आपको पहुंचा है, ऐसा ही है कि नहीं? मैंने हाँ बिल्कुल सही। जी मेरे पास सिग्नल का मसला बन रहा है, कभी आवाज क्लियर आती है आपकी, जी कभी डन। कट कट के आती है। तो ये सब आप 4G चला लें यार, अगर आपका पैकेज है तो वो नेट का तो प्रॉब्लम है ही रहेगा। वो साजिद साहब की बात कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है। अभी मैं एक और लाइन लगाऊंगा और साथ में लफ्ज बोलूंगा लाइन, तो जैसे ही मैं लफ्ज बोलूंगा लाइन भी लगाऊंगा, ये दोनों आपको एक ही टाइम पे चले जाएंगे। चलें जी, लाइन। क्यों जी, मेरी आवाज और मेरा लिखना दोनों सेम टाइम पे आपको पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो इसे बोलते हैं, जो मैंने आपको टाइम है, जिस टाइम पे मैंने बोला है वो हमारा क्लॉक है, वो टाइमिंग क्लॉक है, और जिस पे मैंने लाइन लगाई है वो हमारा डाटा है। कि मतलब रियल कम्युनिकेशन होना, इसे हम क्लॉक और डाटा बोलते हैं। डाटा जो है उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, क्लॉक जो है वो उसकी टाइमिंग। क्लॉक और डाटा को का मकसद ये होता है कि बैटरी के अंदर उसकी स्टोरेज कैपेसिटी वगैरह को जांचा जाए, उसे देखा जाए कि बैटरी को चार्ज होना है या नहीं होना। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें यह भी होता है कि अगर आपका क्लॉक और डाटा मिस है तो क्या होगा, किस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है कि बैटरी जो है वो 100% चार्ज दिखाएगा, लेकिन आप उसे चार्जर को उतार दें, आधा घंटा यूज करें, तब भी आपको बैटरी 100% दिखाएगा। लेकिन आपको थोड़ी देर बाद लैपटॉप रैंडमली बंद हो जाएगा विदाउट गिविंग एनी एरर के बैटरी इज डाउन, बैटरी इज लो। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गई हुई है, इसलिए वो ये चीज आपको बता ही नहीं पाएगा कि जो बैटरी है वो डाउन है। समटाइम इस तरह से होगा कि बैटरी जो है वो 50% या सपोज 60% चार्ज होगी, दिखाएगा इतनी, लेकिन हो फुल गई होगी, टाइमिंग उतनी होगी, लेकिन आपको वो चार्जिंग उतनी दिखाएगा। तो या समटाइम उससे ऊपर नहीं जाएगा, बैटरी जितनी दिखाएगा चार्ज भी उतनी होगी, तो वो पूरी चार्ज नहीं होगी। तो वो क्लॉक और डाटा के सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। ये क्लॉक और डाटा के सिग्नल्स जो हैं, यहाँ पे वोल्टेज में अगर हम बात करें तो 3 वोल्टेज आपको देखने मिलेंगे विदाउट बैटरी। लेकिन अगर आप ये सिग्नल्स देखना चाहें कि ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको डीएसओ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डीएसओ में ये कंटिन्यूसली नहीं आपको दिखेंगे, ये आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे। क्लॉक और डाटा के सिग्नल दोनों सेम तरीके से काम करेंगे, सिर्फ आपने उसके लिए बैटरी चार्जर का प्रेजेंट होना जरूरी है होगी।